Hello students, welcome back to your online class of science. Here I am explaining you the lesson the human body. In last video I explained you different organ system such as skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system and circulatory system. Now today we will go further in this lesson. So next is nervous system. A train has many bogies. All the bogies move in the same direction. What pulls the bogies together? It's the engine that pulls the entire train. Our brain is like the engine of a train. It controls all the organ systems and body parts. It makes them work together. It means nervous system. हमारे नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वह है हमारा ब्रेन. जिस तरह से ट्रेन में बहुत सारी बोगीज होती है, बहुत सारे डब्बे होते हैं जिन्हें इंजन खींचता है और कंट्रोल करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वह पूरे ऑर्गन सिस्टम को और बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और सबको एक साथ काम करने में हेल्प करता है. द ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी लर्न एंड रिमेंबर. इट इज़ दस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. हमारा ब्रेन पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, साथ साथ में यह कंट्रोल करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या लर्न करते हैं, क्या याद रखते हैं, कैसे सीखते हैं. यह सब हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है. यह हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड द ब्रेन इज़ प्रोटेक्ट बाय द स्कल. हमारा जो ब्रेन है वह स्कल में प्रोटेक्ट होता है. द ब्रेन इज़ connected to all the other parts of the body through the spinal cord. The spinal cord contains thin thread-like tubes that run all around the body. These are called nerves. The brain controls the body parts through these nerves. When the brain receives a message from any part of the body, it tells the body how to react. This is why we immediately pull our hand away on touching a hot object. The brain, the spinal cord and the nerves form our nervous system. Okay? हमारा जो ब्रेन है ये हमारे सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है. किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. स्पाइनल कॉर्ड में जो है बहुत सारे थ्रेड लाइक मीन्स धागों की तरह जो है, धागों की तरह छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट होते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड नर्व्स. और इन्हें जो धागों की तरह जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं इन्हें हम नर्व्स कहते हैं. हमारा ब्रेन जो है पूरे बॉडी पार्ट्स को इन्हीं नर्व्स के थ्रू ही कंट्रोल करता है. जब हमारे ब्रेन में कोई मैसेज पहुंचता है तो ये नर्व्स के थ्रू बताता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है. और यही कारण होता है जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है. जैसे हम गर्म चीज़ को छूते हैं हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमने कोई गर्म चीज़ छू लिया और हमारा ब्रेन तुरंत उसको रिएक्ट करने के लिए हमारे हाथ को जो है ऑर्डर देता है कि हमें हम वहाँ से हाथ को हटा देना है. तो ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन के द्वारा. ओके, सो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सब मिलकर बनाता है हमारा नर्वस सिस्टम. ऑल आर एक्शन सच एज हेयरिंग, सीइंग, रीडिंग एंड डांसिंग आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. यानी कि हम जो भी एक्शन करते हैं, चाहे वो सुनना हो, देखना हो, पढ़ना, डांस करना, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वह सब हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है. नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. We also have special body parts through which we come to know about our world. These are called sense organs. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Our eyes help us to see, ears help us to hear, the tongue help us to taste,
The skin can sense touch and pain. The nose help us to breathe and smell. It means sense organ. हमने इतने सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़े, उसी में से एक सेंस ऑर्गन भी है. और सेंस ऑर्गन्स हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. आइज, एयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. और हर सेंस ऑर्गन्स का एक अपना अपना काम है. जैसे कि आइज हमें देखने में हेल्प करती है, एयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं, टंग्स हमें टेस्ट में हेल्प करती है, टेस्ट लेने में हेल्प करता है. स्किन का जो सेंस होता है वो टच के लिए और पेन के लिए होता है, यानी कि स्किन के थ्रू ही हमें फीलिंग्स होती है कि यह ठंडा है या गर्म है या पेन का या टच का. एंड द नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल. और जो हमारा नोज़ होता है उसका काम होता है ब्रीदिंग में और स्मेल के लिए, सूंघने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज excretory system. Our body produces a lot of waste material which is harmful for our body, so it must be removed. This is done with the help of the kidneys, lungs and skin. These form the excretory system. We have 2 kidneys. They clean the blood and make urine. The ureters carry the urine from the kidneys to the bladder. This urine is stored in the urinary bladder before being passed out. Excretory system. Excretory system में क्या होता है? इसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत से वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं जिन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करता है किडनी, लंग्स एंड स्किन. ओके. हमारे 2 किडनीज होती हैं और इनका काम होता है ब्लड को क्लीन करना, उसमें से यूरिन को अलग करना. फिर यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिन को ब्लैडर में पहुंचाया जाता है. वहाँ पर जो है यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और फिर इसे जो है टाइम पर बाहर निकाला जाता है. ओके. नाउ व्हेन वी ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द लंग्स. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है लंग्स के थ्रू, जो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे लंग्स जब अंदर लेते हैं हवा को उसमें ऑक्सीजन होती है, जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट मटेरियल है, उसे भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारे लंग्स के थ्रू जो है बाहर निकाला जाता है. एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन फॉर्म ऑफ द स्वेट. और फिर इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर और भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा पानी हो गया या सॉल्ट हो गया, ये हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू बाहर निकलता है पसीने के रूप में. जैसे गर्मियों में पसीना होता है तो ये सब क्या है, वेस्ट मटेरियल है. इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इनको बाहर निकालने में जो सिस्टम काम करता है वो होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू माइट हैव सीन अ स्मॉल बेबी, अ डॉग्स, पपीज और chickens of a hen. Where have all these come from? The reproductive system helps living organisms produce babies. All living organisms need to produce babies to continue life. Reproductive system में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही तरह के जो है बच्चों को जन्म देते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों को जन्म देते हैं तो कुछ अंडे भी देते हैं. जैसे कि बर्ड्स होते हैं तो बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे देकर. और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, जैसे डॉग के बच्चे पपीज़ होते हैं या जैसे हैन के चिक्स होते हैं. ओके. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, नए बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं. एंड यह ज़रूरी है हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. सो ऑल दीज आर द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.